झंडा दुनिया भर में नामी का निजनामी का झंडा 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 सतगुरु जी का झंडा झंडा सतगुरु जी का बड़े बड़े और बड़े ऊंचा ऊंचा बड़े बड़े और बड़े ऊंचा ऊंचा आलम में सबसे बड़े गाए आलम में सबसे बड़े गाए दुनिया को कायम करेगा रे दुनिया को कायम करेगा रे करबंधन ले तू शरण करबंधन ले तू शरण काफिला बंद काफिला बंद काफिला बंद काफिला बंद ऊंचा रहे श्री जी का झंडा दुनिया भर में ऊंचा रहे श्री जी का झंडा दुनिया भर में प्रणामी का निजनामी का झंडा दुनिया भर में प्रणामी का निजनामी का झंडा 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 सतगुरु जी का झंडा झंडा सतगुरु जी का बड़े बड़े और बड़े ऊंचा ऊंचा बड़े बड़े और बड़े ऊंचा ऊंचा आलम में सबसे बड़े गाए आलम में सबसे बड़े गाए दुनिया को कायम करेगा रे दुनिया को कायम करेगा रे करबंधन ले तू शरण करबंधन ले तू शरण काफिला बंद काफिला बंद काफिला बंद काफिला बंद ऊंचा रहे श्री जी का झंडा दुनिया भर में ऊंचा रहे श्री जी का झंडा दुनिया भर में ऊंचा रहे श्री जी का झंडा लो श्री प्राणाचार्य की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की उपस्थित धर्म प्राण समस्त शिरोमणि सुंदर साथ जी माताएं बहनें भाइयों, आज हम लोग कनाडा टोरंटो और यहाँ के प्रणामी सुंदर साथ के बीच धर्म चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान और भक्ति की बातें कर रहे हैं। तो यह परिवार मूल गणदेवी निवासी गुजरात में जो गणदेवी स्थान है वो एक धर्म से भक्ति से परिपूर्ण स्थान है और वहाँ जो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है उसकी भी बड़ी भारी महिमा है। बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी मुनि वहाँ पर आते रहे, प्रवचन करते रहे और सुंदर साथ भी धर्मनिष्ठा धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अत्यंत राज्य के चरणों में समर्पित सुंदर साथ वहाँ रहते हैं। तो उसी परिवार में श्री बाबूलाल जी और निर्मला जी दोनों अपना जीवन सकुशल वहाँ पर यापन करते रहे। फिर परिवार के साथ ही उन्हें कनाडा टोरंटो आने का अवसर मिला
तो सपरिवार सभी उनकी बेटियां सुपुत्र सब यहाँ चल करके आए और यहाँ आकर के इस देश के रीत के हिसाब से सब रहने लगे। तो देखिए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी परंपरा साथ लेकर के जाते हैं, वो छूटता ही नहीं है। यदि एक अंश मात्र भी संस्कार हमारे जीवन में है तो वो छूटेगा ही नहीं। पर कई कई लोग क्या है, परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग छोड़ देते हैं संस्कार को, सभ्यता को, परंपरा को, और जहां जाते हैं वहीं डल जाते हैं, वहीं की संस्कृति को अपना लेते हैं। पर जिनके दिल में, जिनके दिमाग में, जिनके मन में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की एक छाप उनके दिल में लग चुकी है, वे लोग कहीं भी जाएंगे, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा नित कहो। कवि जन कहते हैं कि किसी भी देश में रहो, किसी भी वेश में रहो, किसी भी परिवेश में रहो, अपने पिया, अपने धनी, अपने मालिक, अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सदा याद करते रहो, उनकी भक्ति सागर में डूबे रहो। तो यह परिवार भी इसी तरह डूबा हुआ है। और अभी संजय जी और डिम्पल जी दोनों भी माता पिता के संस्कार को लेकर के समाज में आगे कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के बीच हमें उनके ही घर में आज चर्चा करने का मौका मिल रहा है। परिवार के सभी सदस्य के साथ सुंदर साथ जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज के दिन में मुझे कहा गया कि थोड़ी सी कृष्ण लीला, ऐसे कृष्ण लीला मुख्य है, बहुत ही सार गर्भित लीला है। जितना हम सुने और जितना सुनाए, कृष्ण का आकर्षण उतना ही बढ़ते जाता है और सुनने की इच्छा प्रकट होती जाती है। क्योंकि ये जो कृष्ण शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना। जो अपने भक्तों को, जो अपने उपासकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ना, ऐसे ही अपने भक्तों को, अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को जो खींचे, उन्हीं को कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण में एक आकर्षण शक्ति थी, इसलिए ब्रजवासी कृष्ण पे दीवाने हो जाते थे। केवल ब्रजवासी नहीं, ब्रज की गोपियां तो और दीवानी हो जाती थी, क्योंकि गोपियों का तो स्वरूप केवल ब्रज का नहीं था, परम धाम का स्वरूप था। इसलिए कहा जाता है कि गोपी कृष्ण अनादि एक हैं, जल तरंग ज्यों वारी, कारण एक रचो यह कारज आए भई ब्रज नारी। गोपी कृष्ण तो परम धाम में राज श्यामा और सखियों के रूप में विद्यमान थे। परम धाम के सतचिद आनंद का बारंबार उन्होंने उपभोग किया, देखा परखा सच्चिद आनंद को। फिर उन्होंने अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी से कहा, इसके अतिरिक्त और क्या है? आप में सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदरता है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। इसके अतिरिक्त आप में क्या है, वो भी हमें दिखाएं, उसको भी हम देखना चाहते हैं। तो सखियों के आग्रह में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि परम धाम 25 पक्ष में तो यही चीजें हैं, सच्चिदानंद ही है, और अतिरिक्त आपको देखना है तो परम धाम से परे जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो वो सब दूर की लीला कौन दिखाता है? अक्षर दिखाते हैं। मैं तो परम धाम की लीला दिखाता हूँ 25 पक्ष की। मेरे ही बाल स्वरूप जो अक्षर हैं वो संसार की लीला दिखाते हैं, माया की लीला दिखाते हैं।
जन्म मरण आवागमन तेरा मेरा झूठा झमेला, ये सब अक्षर के द्वारा सृजना होती है और वो माया का खेल है। तो अक्षर के भी दर्शन करा दिए तो उन ब्रह्म आत्माओं, उन सखियों के मन में तीव्र इच्छा हुई कि हमें उस खेल को भी देखना है। सब कुछ देख लिया तो एक चीज को बाकी क्यों रखें, वो भी हमें देखना है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मना किया, 3 बार उन्होंने मना किया, परंतु सखियां नहीं मानी। तो सबसे पहले ब्रजमंडल में उनको खेल देखने के लिए, उनकी आत्मा पर, आत्मा तो परम धाम में ही है, सत्य स्वरूप पर आत्म हमारो, वासना इस संसार, न हम आए न हमें जाना है या सुपन बाजार। परम धाम में मूल मिलाव में सत्य स्वरूप पर आत्म शरीर तो वहीं छोड़ करके सुरता रूप से उनकी आत्मा वहां से चल करके आई और ब्रज गोपियों के अंतर्गत वो आत्मा समा गई। तो उन ब्रह्म सृष्टि को लगने लगा कि हम तो ब्रज की गोपियां हैं, हमें तो सुबह जल्दी उठ करके जल भरने जमुना किनारे पहुंचना है। कहाँ सच्चिद आनंद में रहने वाली संसार में आते ही संसार की माया उनको जब प्रभाव डालने लगी तो हमें सुबह जल्दी उठना है और जमुना जी में जाकर के नहाना है, फिर जल भर के घर के लिए जल लेकर के आना है, क्योंकि आज से कृष्ण का आगमन मथुरा में या गोकुल में आज से 5251 साल पहले हुआ था। क्योंकि इस बार हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई वो कृष्ण के 5251वां जन्म दिवस था। इसलिए इतने सालों पहले ब्रजभूमि मथुरा गोकुल वृंदावन में घर घर में पानी के नल के नहीं आए थे, सबको जमुना किनारे घड़े लेकर के जाना पड़ता था। घड़ों में जल भरना, कभी तो 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़ा भी सिर पे चढ़ा करके ले करके आना पड़ता था। पर जहाँ कृष्ण का नंद घर में आगमन हुआ और कृष्ण जन्मोत्सव नंद घर में मनाया गया तो उन गोपियों को ऐसा लगा कि हो न हो हमारे धनी, हमारे पिया, हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसी रूप में हमें दर्शन देने के लिए पधारे हुए हैं। तो कृष्ण को याद करके जो भी काम ब्रज गोपियां करते आनंद ही आनंद आता है, थकान का अनुभव नहीं होता है। चाहे 10 बार जल भरना पड़े तो भी वो चली जाती हैं। और ऐसे श्री कृष्ण जब छोटे थे बाल लीलाएं उन्होंने दिखाई, कुछ बड़े हुए तो माखन चोरी की लीला उन्होंने दिखाई, क्योंकि कृष्ण की हर लीला में कोई न कोई अर्थ है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि आपके श्री कृष्ण तो माखन की चोरी करते थे, तो चोरी करने वाले भगवान कैसे हो गए, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर वो माखन एक बहाना था, क्योंकि गोपियां चाहते थे घर घर में, क्योंकि उस समय तो ब्रज वासियों का एक ही धंधा था, गाय पालना, दूध निकालना, दूध को दही के रूप में उसको जमा देना, फिर मक्खन तैयार करना और मथुरा में जाकर के उसको बिक्री करना, राशन पानी लेकर के आना, लत्ते कपड़े लेकर के आना, घर का गुजारा करना। तो वो गाय का दूध दोहती है तो भी कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम इस रटना के साथ दूध निकालती है तो कोई थकान का अनुभव नहीं होता है। दूध गर्म करती है तो भी ये कृष्ण के लिए दही के रूप में परिणत करेंगे, मक्खन निकालेंगे तो कृष्ण को खिलाएंगे, ये भाव मन में आता है। तो हर काम में पूजा करने की तरह उनको आनंद आ रहा है, इतनी प्रीति हो जाती है हर काम के करने में कि वो काम करते ही रहें और कृष्ण को याद करते ही रहें। तो श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो घर में तो नंद बाबा तो वहां के मुखिया थे, ब्रज 84 कोष के मुखिया थे। तो कहते हैं कि उनके अधीन में जितने ग्वाले गाय रखते थे, और नंद बाबा 9 लाख गाय के अधिपति थे, ऐसा कहा जाता है। तो कितने गाय दूध देती होगी, कितना दूध निकलता होगा, नंद के घर में कितना दूध गर्म होता होगा,
कितना दही और मक्खन तैयार होता होगा। कृष्ण के लिए कोई कमी तो नहीं थी, पर श्री कृष्ण घर का, नंद बाबा का, यशोदा का बनाया हुआ माखन से ज्यादा गोपियों के घर में चुरा करके वो माखन खाने में ज्यादा खुश होते थे, ज्यादा प्रसन्न होते थे। और अपने ग्वालों की मंडली को लेकर के घर घर में जाते थे, तो ब्रज गोपियों को भी कृष्ण का आना अच्छा लगता था, क्योंकि ये संबंध तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। केवल एक ग्वाले और कृष्ण या ग्वालिन की बात नहीं है, या तो परम धाम के आत्मा, वहाँ की आत्माएं और परमात्मा का ये मूल संबंध है। मूल संबंध जानी मारा बाला अखंड सुखड़ा मागी, मूल संबंध वाली बात है। लोग दुनिया वाले तो नहीं समझते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आए, इसके लिए गोपियां क्या करते थे कि दही मथ करके, माखन निकाल करके मटके में भर करके दरवाजे से सामने रखते थे। उस समय तो दरवाजे बंद होते ही नहीं थे, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण विराजे हैं तो वहाँ कोई चीज का डर नहीं है। सब अपने अपने में मस्त हैं, सब सुखी हैं, इसलिए दरवाजा बंद करना नहीं पड़ता था। तो गोपियां क्या करते थे कि कृष्ण अपनी मंडली लेकर के आए और ये मटके उतारें, माखन खाएं, तो हमारा जीवन सफल होगा। हमारा गाय पालना, दूध दोहना, माखन तैयार करना, ये हमारा सफल होगा। तो कृष्ण भी छुप छुप करके आते थे और ग्वालों को नीचे बिठा करके एक राउंड में, एक गोलाई में ग्वालों को वहां पर लेटाया, उसके ऊपर दूसरे तीसरे, फिर ऊपर चढ़ जाना, माखन निकालना, सब ग्वालों को बांट देना, बंदरों को भी बांट देना, और थोड़ा बचा हुआ खुद भी ग्रहण कर लेना। तो गोपियां चाहते थे कि रोज कृष्ण आए, इसके लिए रोज ही रखती थी, पर रोज एक ही के घर में जाना संभव नहीं था। पूरे ब्रज 84 कोस में श्री कृष्ण जाया करते थे। तो कभी कभी गोपी जब श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए, अरे तुम चोरी कर रहे हो हमारे घर में आकर के, ऐसा बोलते हुए पकड़ने के लिए जाती थी, तो कृष्ण अंधेरे कोने में छुप जाते थे। इसलिए एक रोज एक गोपी ने कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे श्याम सुंदर, क्षीर सारम अपरित संकया स्वीकृतम यदि पलायनम तोया, मानसे मम नितांत तामसे नंद नंदन कथम न लीयसे। कहा, हे श्री कृष्ण, माखन की चोरी करके आप छुपने की जगह ढूंढते हैं और किसी अंधेरे कोने में जाकर के आप छुप जाते हैं ताकि हमें पता न लगे। आपको छुपना ही है तो सबसे अंधेरा स्थान तो मेरा मन है। उस मेरे मन में अंधेरे में आकर के हे मन मोहन छुप क्यों नहीं जाते? तो इसका मतलब है कि गोपियां अपने मन में, अपने हृदय में कृष्ण को बसाना चाहती हैं। तो माखन तो दुनिया में क्या है कि सबसे कोमल, दुनिया में सबसे कोमल क्या होता है? मक्खन ही तो है, और उससे भी कोमल होता है हृदय। तो गोपियां माखन कृष्ण को खिलाने के बहाने और कृष्ण माखन चुराने के बहाने गोपियों के हृदय को चुरा लेते हैं, अपनी भक्ति से जोड़ते हैं, परम धाम की भक्ति से जोड़ते हैं। तो माखन चोरी की लीला हृदय चुराने वाली, भक्ति बढ़ाने वाली लीला है। तो श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए तो बछड़े और गौएं चराने के लिए वन में जाने लगे। तो वन से जब लौट करके जब बछड़े चराने जाते हैं तो गोपियां सोचती है कि ये कुंज वन में से, कुंज वन की गली में से जाएंगे, यमुना किनारे भी जाएंगे, ग्वाले सब वहां खेलेंगे। तो चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, जल भरे दर्शन करें, एक पंथ दो एकाज। सखियां कहती है कि अरे, सखी और सखियों को कहती है, चलो जहां ब्रजराज श्री कृष्ण खेल खेलते हैं, जल भरें, दर्शन करें, वहां जाकर के हम जल भी भरें, जमुना जल भी भरें, घर का काम भी हो जाएगा, उनके दर्शन भी करें तो आत्मा कल्याण का काम भी हो जाएगा। एक पंथ दो एकाज, पंथ एक है, कार्य दो सिद्ध हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम आज ये भी समझ सकते हैं कि जब लोग हम खाना बनाते हैं
तो खाना बनाते समय ये सोचें कि बनने के बाद श्री राज जी को भोग धराएंगे, उसके बाद परिवार के लोग भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, तो एक पंथ दो घास हो जाता है ना। नहीं तो राज्य के लिए अलग करो, सबके लिए अलग करो, पर एक ही कार्य में दोनों चीज सद जाते हैं। गोपियां ऐसा किया करती थी। तो श्री कृष्ण जब गाय चरा करके लौट करके आते हैं तो वृंदावन में क्या है कि गोकुल में एक रमन रेती करके जगह आज भी है। आज तो बहुत आश्रम बन गए वहां पर, क्योंकि अब वृंदावन बन नहीं रहा। वहाँ निधि बन करके एक जगह है, वहीं पर कुछ बन है, बाकी तो सब शहरीकरण बढ़ता चला गया। बहुत सारे मंदिर बन गए, आश्रम बन गए, बहुत सारे लोग वृंदावन में ही घर बना करके आजीवन ब्रजवासी बन करके ब्रज में निवास करके ब्रज के 84 कोस से बाहर ही नहीं जाएंगे ऐसा सोच करके वहीं रह जाते हैं। तो ज्यादा वन वहां पर नहीं है, पर वहां पर जब श्री कृष्ण वनों से उस समय जब गाय बछड़े चरा करके लौटते थे तो आवत धेनु चराए वन से आवत धेनु चराए, क्योंकि वो रमन रेती में श्री कृष्ण ग्वालों को लेकर के खेल खेला करते थे रेती में। जैसे परम धाम में भी रेती में खेलने की लीला होती है ना, कुंज बन की रेती में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जा को छुई लेते हैं सोता के हाथ में काय। रेती में क्या है कि आप जितना दौड़ने की कोशिश करो दौड़ा ही नहीं जाता है, पांव अंदर धस जाता है। और उस समय कोई खेल खेला जाए तो कौन जीते कौन हारे ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही ब्रज भूमि में भी वो रेती में खेला करते हैं, तो उसको रमन रेती, कृष्ण जहाँ रमण करते थे, लोटपोट करते थे, ग्वाले जहाँ लोटपोट करते थे, उसको रमन रेती कहा जाता है। तो किसी भक्त कवि ने कहा, रमन रेत लोट्यो नहीं कियो न जमुना स्नान, रे मूर्ख तूने जानियो नहीं ब्रज को तत्व महान। वो भक्त कहता है कि आप ब्रज भूमि में गए, जहां श्री कृष्ण ने लोटपोट किया वहां जाकर के आपने लोटपोट नहीं किया, रमन रेत लोट्यो नहीं कियो न जमुना स्नान, जमुना में आपने स्नान भी नहीं किया। तो आप ब्रज जाकर के ब्रज के तत्व को आपने क्या समझा कि ब्रज का तत्व कितना महान है। इसलिए उस तत्व को समझने के लिए तो वहाँ की प्रकृति से, वहाँ के हवा से आपको जुड़ना होगा, तभी कृष्ण भक्ति आपके जीवन में उतर आएगी और आप कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। तो शाम को श्री कृष्ण गाय बछड़े चरा करके लौट आते थे तो उड़ी उड़ी गौ धुर परत बदन पर सुंदर परम सुहायो। कहते हैं गौरी में कि गाय चलती है तो कृष्ण ने 11 वर्ष और 52 दिन की ब्रज लीला की। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक ब्रज भूमि में रहेंगे कोई जूता धारण नहीं करेंगे, खाली पांव चलेंगे, क्योंकि धरती को भी पवित्र करना है अपनी चरण धूल से, तो खाली पांव चलते थे। जब तक ब्रज भूमि में 11 वर्ष 52 दिन रहेंगे तो बंसी बजाते रहेंगे और कोई वाद्य वादन या हथियार कुछ धारण नहीं करेंगे, बंसी बजाते रहेंगे। जब तक ब्रज भूमि 84 कोस में रहेंगे तो केस भी नहीं काटेंगे, और जब तक ब्रज 84 कोस में रहेंगे तो ब्रज छोड़ करके ब्रज के बाहर जाएंगे भी नहीं, और जिस दिन ब्रज छोड़ करके जमुना के उस पार जाएंगे तो लौट कर आएंगे भी नहीं इस तरफ। ये 4 प्रतिज्ञा श्री कृष्ण की थी। तो खाली पांव श्री कृष्ण चलते थे। तो गाय और बछड़े क्या करते थे कि वो भूमि को अपने पांव से कुचल कुचल करके उस मिट्टी को इतना मुलायम बना देते थे कि कृष्ण को चलने में कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि खाली पांव चल रहे हैं हमारे स्वामी, हमारे मालिक, इसलिए उनके लिए एकदम कोमल भूमि मिले तो उनके पांव में कोई चोट नहीं आएगी, ये भाव लेकर के गाय भी ऐसे चलती थी, बछड़े भी ऐसे चलते थे। तो वो रमन रेती की धूल बहुत उड़ती थी। गाय चलती है तो धूल तो अपने आप ही उड़ेगी, हवा भी लगती है तो भी धूल अपने आप उड़ती है। तो जब धूल उड़ती थी तो श्री कृष्ण के बदन में धूल ही धूल छा जाती थी, श्री कृष्ण के चेहरे में भी धूल छा जाती थी।
तो कभी कहते हैं कि उड़ी उड़ी गौधुर परत बदन पर, कृष्ण के बदन में जो गोधूल उड़ करके चढ़ जाए तो सुंदर परम सुहाय, पहले से और सुंदर लगते थे कृष्ण। क्योंकि सुंदरे किम न सुंदरम कहते हैं ना, संस्कृत में एक सूक्ति है, जहां सुंदर है तो कुछ भी करो वो सुंदर ही लगता है ना, ये सुंदरता की शोभा होती है। तो जैसे एक फूल सुंदर होता है, बगीचे में सुंदर होता है, उसको तोड़ करके आप घर में ला करके गुलदस्ते में सजाइए तो भी वो सुंदर लगता है, उसको परमात्मा को चढ़ाइए तो भी वो सुंदर ही लगता है। और कई कई लोग क्या करते हैं कि अपने कोट में भी वो गुलाब का फूल डालते हैं ना, कभी कभी कुछ शादी ब्याह में जाते हैं तो तब भी वो सुंदर ही लगता है, क्योंकि फूल सुंदर है, इसलिए जहां भी उसको रखो वो सुंदर ही रखता है। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप भी अत्यंत सुंदर है, इसलिए गौधूल चेहरे पे आ जाने पर भी वो सुंदर के सुंदर ही लगते हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर, इसलिए कृष्ण का एक नाम है श्याम सुंदर। ब्रजवासी उनको श्याम श्याम ऐसा करके नहीं बुलाते थे, श्याम सुंदर ये नाम से उनको बुलाया जाता था। तो ऐसे श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि में तरह तरह की लीलाएं की, दान लीला की, और भी बहुत सारे असुर लोग आते हैं ब्रज भूमि में कंस के भेजे हुए, क्योंकि कंस तो असुर था, असुरों का राज था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं धरती पे क्यों आया, मेरे इस धरती पे आने का, अवतार लेने का कारण क्या है। तो वो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं केवल परम धाम की सखियों को संसार दिखाने आया हूँ, एक कार्य के लिए इतना ही नहीं है, मैं तो संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को भगाने के लिए, हटाने के लिए, और पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित करने के लिए युग युग में मेरा आना होता है। तो धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण आए हैं। तो असुर, कंस तो असुर है, कंस के भेजे असुर ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए, कृष्ण को भी सताने के लिए वहां पर आते हैं। पर कृष्ण का एक स्पर्श उनको मिलता है तो वहीं पर भस्म हो जाते हैं, वहीं पर उनका अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। क्या कारण है कि जहां पर दिया जलता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल चल करके आते हैं। दिया ऐसा नहीं कहता है कि तुम आओ और मेरे में जल करके भस्म हो जाओ, दिया कभी उनको बुलाता भी नहीं, उसका काम तो जलना है, उजाला देना है, प्रकाश देना है दिए का काम। पर कीड़े मकोड़े अपने आप जा करके जल करके वहां पर मर जाते हैं। ऐसे ही श्री कृष्णा का काम तो धर्म की स्थापना करना है, दुनिया को धर्म की ज्योति से जगाना है। पर असुर लोग, राक्षस लोग अपने आप लड़ने के बहाने जाते हैं और कृष्ण का स्पर्श पाते ही वो भस्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कृष्ण ने उनको मारा, कृष्ण ने उनकी हत्या की, ऐसी बात नहीं है। उनका पाप का घड़ा भर गया, अपने आप आए और अपने आप खुद कृष्ण के साथ लड़ाई लड़ करके वो भस्म हो गए, ऐसी बात है। तो ऐसे श्री कृष्ण 11 वर्ष और 52 दिन के जब हो जाते हैं तो एक रोज उनका जन्म उत्सव चल रहा था। तो श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को कहा कि चलो तुम सबको हम रास दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण लीला में, बाल लीला में माखन चोरी लीला और किशोर लीला में रास लीला सबसे महत्वपूर्ण लीला मानी जाती है, तो हम रास दिखाएंगे। तो गोपियों ने मना किया क्योंकि परिपक्वता नहीं आई थी। आप देखिए केला जब कच्चा होता है तो केले का एक छिलका होता है, अंदर केला होता है ना, उसको गिरी कहते हैं ना, जिसको हम लोग खाते हैं। जब तक वो कच्चा होता है कितना ही उसको छिलके को निकालने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं चिपका रहता है वो, और वही केला पक जाता है तो छिलका अलग, केला अलग, आराम से छिलका उतर जाता है। पके हुए केले के छिलके को आप उतारिए तो कैसे आसानी से उतर जाता है ना। ऐसे ही मनुष्य जब तक माया में कच्चा है
तब तक उसको इस माया से कितना ही निकालने के लिए कोशिश करो, कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। जैसे आप देखिए कि किसी को लोभ सता रहा है, लोभ से उसको निकालो तो क्रोध सताता है, क्रोध से उसको निकालो तो अहंकार सताता है, अहंकार से उसको निकालो तो ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीजें उसमें आ जाती है। कहीं ना कहीं वो चिपका रहता है माया से, किसी न किसी रूप में, वहां से वो अलग नहीं हो सकता है। पर ज्ञान से जब परिपक्व हो जाता है, धर्मशास्त्रों के ज्ञान से, तारतम वाणी के ज्ञान से, प्राणनाथ प्यारे के ज्ञान से जब वो परिपक्व हो जाता है, तो उसको संसार से निकालना कोई बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसानी से उसकी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आप देखिए, हम लोगों ने बहुत बड़े महापुरुषों को देखा, मैंने तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज को बहुत निकट से देखा, क्योंकि हम 14 साल तक उनकी सेवा में रहे। बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े महापुरुष, अवतारी पुरुष थे गुरुजी मंगलदास जी महाराज। जब देह छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और उस देह से उनको कोई मोह नहीं, ऐसा हो जाता है। और साधारण लोग देह छोड़ने की तैयारी करते हैं तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे बाद क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए छटपट करते रहते हैं। मेरे धन का क्या होगा, ऐसे करके चटपट करते रहते हैं, क्योंकि वो अभी कच्चे केले हैं। और उनमें ज्ञान का प्रभाव हो जाएगा, भक्ति का प्रभाव हो जाएगा, तो पके हुए केले के समान वो हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए, गृहस्थ में भी हमने देखा, धन्यो गृहस्थाश्रम कहते हैं ना, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भी जब भक्ति से परिपक्व हो जाते हैं तो उनका मुंह अपने आप टूट जाता है। फिर राजश्यामा 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 ऐसे करके वो धुन लगाते रहते हैं, और आसानी से अपना अंत घड़ी में देह को त्याग करके राज्य के परम धाम में चले जाते हैं। तो यही है, ब्रज की गोपियां पहले कच्ची थी तो रास में नहीं गई। 52 दिन श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत न करके उनको तपाया, जैसे केले को पकाने के लिए घास फूस डाल करके उसको रख दिया जाता है ना, गर्म होने के बाद कच्चा केला पक जाता है, कच्चे आम पक जाते हैं, इस तरह से गोपियां भी परिपक्व हो गई। तो कृष्ण ने बंसी बजा करके, बंसी धुनी प्राण हरे, सुनत मुरली धुन प्राण हरे। गोपियों को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण हमारे प्राण को या हमारी आत्मा को खींच रहे हैं। तो रास में जाकर के कृष्ण के रसपूर्ण लीला, अत्यंत रसिक लीला, जहाँ पर अनेक गीत भी गाए गए, नृत्य भी किया गया, और पूरे वृंदावन को घूम घूम करके देखा परखा भी गया, वहाँ के वन फलों को ग्रहण खाया भी गया। जमुना जी में जाकर के झीलना की लीला भी वहाँ पर होती है, तरह तरह के राग भी वहाँ पर अलापे जाते हैं, और वहाँ के अनेक प्रकार के पशु पक्षी के भी दर्शन वहाँ पर होते हैं। सब कुछ मिला करके उसको रास कहा जाता है। तो रास का अर्थ होता है जीवन में रस उत्पन्न होना। क्योंकि आप देखिए कि केवल आप संसार में बने रहेंगे तो भक्ति का रस उदय नहीं होता है, पर थोड़ी देर भी घर में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में बैठ करके आप एक भजन गाइए, एक पद गाइए, एक आरती कीजिए, थोड़ा भोग व्यंजन चढ़ाइए, तो जीवन में रस उत्पन्न होता है। और उनका ध्यान कीजिए, क्योंकि परमात्मा का तो ध्यान ही करना है। परमात्मा कोई पूजा के भूखे नहीं होते हैं, वो तो प्रेम के भूखे होते हैं। पूजा तो एक माध्यम है, भोग व्यंजन चढ़ाना एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम प्रेम चढ़ाते हैं, भक्ति चढ़ाते हैं, श्रद्धा चढ़ाते हैं, भावना चढ़ाते हैं। तो परमात्मा उसी के भूखे होते हैं, बाकी सब चीजों के भूखे नहीं होते हैं। पर चीजों को इसीलिए सजाना पड़ता है कि प्रेम अरूप है, श्रद्धा अरूप है, भक्ति अरूप है, उसका अपना कोई रूप नहीं है। तो किसी रूप वाली वस्तु में उनको बिठा करके बस चढ़ाया जाता है, उसी को ग्रहण करके वो खुश हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्युचा भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणात्। परमात्मा भावना में विद्यमान होते हैं, इसलिए हमेशा हम भावना को पवित्र करें। तो ऐसे ब्रज और रास की लीला दिखाने के बाद फिर जागने की लीला होती है, और मूल लीला तो परम धाम की लीला है ही। इसलिए कृष्ण तत्व को जानने के लिए कृष्ण के 3 स्वरूप को जानना जरूरी है। परम धाम का स्वरूप, फिर गोलोक धाम का स्वरूप,
फिर वैकुंठ का स्वरूप, क्योंकि संसार में हजारों लाखों की संख्या में कृष्ण भक्ति करते हैं, वो विष्णु भगवान के एक अवतार हैं। इस रूप में कृष्ण को याद किया जाता है। एक धर्म मानने वाले का एक वर्ग ऐसा भी है कि कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में वो पूजा करते हैं कि वो 22वें अवतार थे, 24 अवतार में, ऐसा मानते हैं। फिर आप देखिए ये जो इस्कॉन है, हरे राम हरे कृष्ण है, और वल्लभ कुल संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, और भी सूरदास मीराबाई जैसे जो प्रख्यात संत कवि हो गए, वो श्री कृष्ण को केवल वैकुंठवासी नहीं मानते, वो तो गोलोक धाम से आए। चैतन्य महाप्रभु आए तो गोलोक धाम से सीधा आए हैं, वो मात्र अवतारी नहीं है। अवतारी तो एक माध्यम हुआ, गोलोक धाम से आए। और हमारे प्राणनाथ प्यारे और सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा कि कृष्ण का रूप मात्र वैकुंठ में गोलोक धाम में नहीं है, वो तो परम धाम में भी है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में किशोर लीला तो श्री कृष्ण उस दिव्य परम धाम में करते हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण को राजी सखियां कृष्ण कृष्ण कहा करके नहीं बुलाती हैं। राजी राजी, हमारे दिल में राज करने वाले, हृदय में राज करने वाले, और सब पर प्रकाश फैलाने वाले, उजाला फैलाने वाले, इस रूप में परम धाम की सखियां उनको राज के रूप में याद करती हैं, और श्यामा के रूप में उनकी आह्लादिनी को याद करते हैं। तो ऐसी श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही जटिल भक्ति और बहुत ही विशेषता युक्त भक्ति है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? तो प्राणनाथ जी कहते हैं, तारतम्य मंत्र हाथ कर दिनो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्हो, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। जब तारतम ज्ञान हमारे पास आता है तो हमें पता लगता है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ये सारी चीजों का पता लग जाता है। और तारतम की दृष्टि जब हमारी खुल जाती है तो उस समय हमें लगता है कि आत्माओं का अखंड धाम तो परम धाम ही है, जहां से ये संसार का खेल देखने के लिए आत्माएं आई, और खेल देखने के बाद वहीं का ध्यान आत्माएं करेंगी तो वहीं जाकर के पहुंच जाती है अंत तो गत्वा। पर वहां का ध्यान नहीं हो सका तो फिर बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। कभी कहाँ कहीं अटक जाएंगे। ये संसार का चक्र कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए इस चक्र से बचने के लिए परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में हम लोग जुटे और उसमें हम लगे रहें तो अंत तो गत्वा आत्मा कभी भटकेगी नहीं। जिसका ध्यान किया वहीं जाकर के आत्मा पहुंच जाती है। तो हमारा प्रणामी परंपरा में जो ध्यान है वो मूल मिलावे का ध्यान है। भले हम 1 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना देर हम पूजा करने के बाद ध्यान में हम लोग बैठे तो मूल मिलावे में सिंहासन में श्री राज श्यामा विराजमान है। हम उनके चरणों तले आत्मा भाव से बैठे हैं, सखी भाव से बैठे हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हमारी ध्यान जो है उस परम धाम में पहुंचाने के लिए हमारा ध्यान सक्षम हो जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम्य, तारतम्य अजबालू अतिथाए आशंका न रवे मन माहे। कहते हैं हमारा आत्मा का घर परम धाम है और आत्मा के स्वामी का नाम श्री कृष्ण है। यह तारतम्य के द्वारा हमें पता चलता है और मन में कोई शंका, कृष्ण लीला को लेकर के कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्म लीला है, अखंड लीला है। और बाद में जाकर के श्री कृष्ण ने 16,108 जो सखियां उनको रानी के रूप में स्वीकार किया द्वारिका में। तो क्या है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहते थे, वही सखी बन करके आए थे। श्री कृष्ण ने उनको अपना स्नेह दिया, प्यार दिया। ऐसी श्री कृष्ण की दिव्य और अनादि लीला है, अखंड लीला है, जिसका कुछ अंश हम लोग आज के इस सत्संग में सुन पाए और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए और थोड़ी देर अपना श्वास सफल करने का आप लोगों ने प्रयास किया। श्वास सफल सो जानिए जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। दुनिया में करोड़ों उपाय करते हैं, श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। पर जो परमात्मा के भजन भक्ति और उनकी चर्चा के श्रवण में जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं,
परमात्मा के बही खाता में उन्हीं श्वासों की गिनती होती है। बाकी श्वास आप देखिए ना कि दुनिया में कितना कमाते हैं, खर्च करते हैं, पर बैंक में आपने जो जमा किया है, बैंक का हिसाब किताब तो उतने का ही होगा, आपके घर का हिसाब किताब वहां नहीं होता है। ऐसे ही राज्य के बैंक में उनको याद करने में जो हमने खर्च किया है वही श्वास दर्ज होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपने श्वास को दर्ज करने का प्रयास किया और ये प्रयास रोज हम घर में भी जारी रखेंगे तो हमारे काफी सारे श्वास उनके दरबार में दर्ज हो जाएंगे और उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के पुण्य से हम भी उसी परमात्मा के दरबार रंगमाल में हम लोग जाग सकेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को, चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ सब मिलकर के पिया तुम तैसी गाएंगे, राज्य से अर्जी करेंगे और इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तुम हो ऐसी अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जिवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना बिना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिराने को करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरत दिना रे नजर रोए रोए जी। जन्म दे जो हम के पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप देखाओगे तब रे मुने नावर जी। प्रिय सुंदर अब बिल करो जी। शरण खबर जो लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। अर्ज में तो करूं प्रिया, बिच बड़ी अंतराय जी। शोर अंतराय आड़ी ताल के दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कांत सोबिया कीजे आस विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, लाखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया, सब रंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री राम धनी में कहाँ कहूँ इस बात जी। श्री माती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जीवानी। अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री माली जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जीवारी। अंगना बलि बलि जाए जी। पिया तुम हो जैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीरू जी।